तो आज की वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 3 और उसी के जैसे कुछ क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.2 में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7। तो इनमें से कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एग्जांपल नंबर 3 को। क्वेश्चन में क्या, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए बाई बी। ठीक है, हमने बना लिया ए बाई बी, इस वाले सेगमेंट का एरिया निकालना है। इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज 21 सेंटीमीटर, अगर रेडियस 21 सेंटीमीटर दी है एंड AOB इक्वल टू 120 डिग्री, और जो सेंटर का एंगल है वो है 120 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क, जो हमने कल गलत लिख दिया था पिछले वीडियो में, इसे सही कर लेते हैं। वो निकालना तो हम जानते हैं, बट सेगमेंट कैसे निकाले? तो थोड़ा सा अगर हम सोच के देखें तो हम जानते हैं एरिया ऑफ सेक्टर निकालना। मतलब अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा AYBO पूरा, और हमें केवल सेगमेंट बताना, मतलब AYB इतना सेगमेंट बताना है। तो ये निकालने के लिए जो तरीका दिख रहा है वो कि पूरा निकाल लो, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लो, उसमें से ये वाला एरिया माइनस कर दो, ये ट्रायंगल वाला एरिया माइनस कर दो, तो केवल इतना इतना एरिया बच जाएगा और यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। तो निकालना स्टार्ट करें एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए चाहिए होता है थीटा, दिया है 120 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, आर भी दिए, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर तो आसानी से निकल जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के दो तरीके होते हैं, या तो हीरोज फॉर्मूला जिसके लिए हमें AB की जरूरत पड़ेगी जो दिया नहीं है, या नॉर्मल सा फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ बेस इनटू हाइट में हमारे पास हाइट नहीं है और बेस AB भी नहीं है, यहाँ पे भी सेम बात है, हमको AB यहाँ पे भी फाइंड करना पड़ेगा। अगर हम AB फाइंड कर सकते हैं तो AB को फाइंड करने के लिए हम एक चीज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट करें O, यहाँ पे एक पॉइंट P ऐसा कि OP AB के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाए। अब इसकी जरूरत इसलिए थी ताकि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लें, क्योंकि वही होता है हाफ बेस इनटू हाइट, और हाइट के लिए ये OP हमने ड्रॉ कर दिया। और इसी के साथ में दो चीजें और हुई, हमने जो OP परपेंडिकुलर डाला है उसकी वजह से। पहली चीज तो ये कि ABO आइसोसेलेस ट्रायंगल था, तो सबसे पहले लिख लेते हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट OP परपेंडिकुलर ऑन AB। अब देखो ABO आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्यों ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है? क्योंकि ये दोनों के दोनों रेडियस है ना। तो इन आइसोसेलेस ट्रायंगल AOB, OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB। सो जब भी दो इक्वल साइड के बीच में से परपेंडिकुलर डाला जाए सामने वाली साइड के ऊपर, तो वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है। तो इसलिए लिख सकते हैं हम AP इक्वल टू PB, एंड जिस एंगल से डाला है उसको भी वो बाइसेक्ट करता है, मतलब ये दोनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे। तो AOP इक्वल टू BOP, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की खासियत होती है। और ये दो इक्वल साइड इसके बीच में से डाला, तो इसने दोनों, इसने सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कर दिया, उस एंगल को बाइसेक्ट कर दिया, और ये दोनों बात हमने नोट कर ली। तो ये दोनों एंगल कितने के हो जाएंगे? ये टोटल था 120, बाइसेक्ट हो गया मतलब 60 डिग्री के, तो ये वाला एंगल हो गया 60 डिग्री। अब हमें रेडियस पता है 21 सेंटीमीटर और एंगल पता है 60। इसके अलावा पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जब एक साइड और एक एंगल पता हो तो हम बची दोनों साइड पता कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, और उसी का यूज कर रहे हैं। सो इन ट्रायंगल दोनों में से कोई सा भी ट्रायंगल ले लो, जैसे कि POB ले लेते हैं। ध्यान रखना ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल खींचा था हमने परपेंडिकुलर। हमें यहाँ पे PB निकालना है और PO निकालना है। अगर PB निकालना चाहे तो PB है सामने वाली साइड, मतलब अपोजिट, जो कि साइन में आता है। तो अगर हम साइन यूज करें, साइन 60, यह नाम दे सकते हो, साइन POB बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए 60 दे दिया डायरेक्ट नाम। वो होती है सामने वाली साइड, मतलब PB डिवाइड बाय हाइपोटेनस जो कि है OB। OB हाइपोटेनस क्यों है? क्योंकि ये राइट एंगल के सामने वाली साइड है और वो हमेशा हाइपोटेनस होती है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। PB निकालना है, OB की वैल्यू 21 डिवाइड में इस साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो ये पीबी की वैल्यू निकल जाएगी। एंड हमें पीओ भी निकालना है और इस एंगल के हिसाब से पीओ है बेस और बेस आता है कोस में, बाकी बहुत सी चीजों में आता है पर हम कोस ले रहे हैं। कोस 60 डिग्री इक्वल टू होता है बेस मतलब पीओ अपॉन हाइपोटेनियस मतलब ओबी। कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, पीओ निकालना है और ओबी है 21 सेंटीमीटर। डिवाइड से इधर भेज दे मल्टीप्लाई में, तो 21/2 हो जाएगा यहाँ पे, ये पीओ की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब जैसा कि हमने कहा था एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, सब कुछ मिला है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, बेस और हाइट दोनों नहीं थे। हाइट हमको पता पड़ चुकी है पीओ, बेस अभी पीबी पता पड़ा है, तब कि हमको निकालना है एबी। इसी के थ्रू हम लिख सकते हैं एंड एबी इक्वल टू, एबी कितना था 2 इंटू पीबी। क्यों पीबी का डबल क्यों? क्योंकि हमने कहा था एपी और पीबी बराबर है, तो ये एपी प्लस पीबी है और एपी पीबी के बराबर है, इसलिए पीबी प्लस पीबी मतलब 2 इंटू पीबी हो गया। और 2 इंटू पीबी की वैल्यू 21√3/2, 16 करें तो 21√3, 2 से 2 कट जाएगा, चीजें सेंटीमीटर में थी तो ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा। अब सिंपल सा कैलकुलेशन बचा है, इसमें कुछ कंफ्यूजन हो तो अच्छे से देख लो और पूछना है तो पूछ सकते हो। अब नॉर्मल कैलकुलेशन कर लेते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट ए बाय बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा वाला जिसमें हमें एंगल दिया वो वाला, नाम लिख सकते हैं इसका ए ओ बी वाई वाला, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा वाला ए ओ बी। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी हाफ बेस इंटू हाइट। थीटा दिया था 120/360 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 21 है और स्क्वायर इसलिए 2 बार, इसी तरह से हम पाई की वैल्यू लिख सकते हैं 22/7, ताकि 7 से 21 काट लेंगे, माइनस हाफ बेस मिला है हमें। बेस क्या चीज थी? बेस थी ए बी। बेस नॉर्मली क्या चीज होती है जिसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला गया, वो साइड बेस कहलाएगी। परपेंडिकुलर ए बी के ऊपर डाला है मतलब ए बी हमारी बेस है और ए बी की वैल्यू है 21√3 इंटू हाइट, हाइट है पीओ और पीओ की वैल्यू है 21/2। कैलकुलेशन करें 7 × 7, 7 3 21, 0 से 0, 12 3 36 और 3 से 3 काट देंगे तो यहाँ बचा 22 इंटू 21। और यहाँ पे अगर 21 कॉमन निकाल लें, क्योंकि √3 की वैल्यू पुट करेंगे तब सोल्व होगा, और अगर हम सोल्व नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है कि 21 कॉमन निकाल लें या जितनी चीज़ें कॉमन निकल सके वो निकाल लें। तो यहाँ बच जाएगा 22 माइनस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, और यहाँ 21 कॉमन निकल गया तो 21√3 बच जाएगा। इसको थोड़ा और सोल्व कर ले तो 22 इंटू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 88 माइनस 21/√3 होल डिवाइड में 4। एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और ज़्यादा पास में निकालना तो √3 की वैल्यू रख देंगे 1.732, तो उससे थोड़ा और पास में आंसर निकल जाएगा। ओके, अब देखें क्वेश्चन नंबर 4। A chord of circle of radius 10 cm subtend right angle at center। इस बार दिया है कि जो कोड है, अपने कोड का नाम दे दिया ए बी, वो सेंटर पे राइट एंगल बना रहा है, तो ए ओ बी को हमने नाम दे दिया 90 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग, अब इसके करस्पॉन्डिंग हमें बताना है माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट मतलब ये छोटा वाला सेगमेंट, हमने पहले ही बोला था छोटा हिस्सा माइनर बड़ा हिस्सा मेजर, और ये पूरा ए वाई पी ये वाला मेजर है, तो हमें निकालना ए एक्स बी ये वाला माइनर सेगमेंट। इसके अलावा मेजर सेक्टर, अब मेजर सेक्टर के लिए उसका एंगल पता करना है, वो तो पता कर लेंगे, वो वाला पार्ट सिंपल है। वापस से देखो सेगमेंट की बारी आ गई, और सेगमेंट के लिए अभी जस्ट इससे पहले सीखा था हमने, अगर सेगमेंट का एरिया निकालना हो तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़ेगा, और एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए बेस और हाइट दोनों की जरूरत है। तो यहाँ पे हमें केवल रेडियस पता है, अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर डालें तो इस बेस को 2 इक्वल पार्ट में बांट देगी, और उसको फिर साइन और कोस की हेल्प से बेस और हाइट दोनों निकाल देंगे। पर इस बार थोड़ा अच्छे से देखोगे फिगर तो हमको उसकी जरूरत ही नहीं है,
मतलब ये क्वेश्चन बनाया तो उसी हिसाब से कि उस तरीके से करा जो इससे पहले हमने किया था, पर यहाँ पे हमें देखने में पता पड़ता है कि ए ओ बी तो खुद ही 90 डिग्री है। अब बेस और हाइट क्या कहलाता है? हाइट वो साइड जो परपेंडिकुलर हो। तो देखो ए ओ परपेंडिकुलर है ओ बी पे, या ओ बी परपेंडिकुलर है ए ओ पे। तो इस ट्रायंगल के लिए तो हमें हाइट वैसे ही पता है। और बेस किसको बोलते हैं? जिसके ऊपर हाइट है, मतलब जिसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो अगर इनमें से एक हाइट बन जाएगा तो एक बेस बन जाएगा। तो इसका मतलब इतना सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो ये काफी सिंपल ही हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट के लिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, मतलब ए एक्स बी वाला एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर इज सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा वाला सेक्टर? ए ओ बी एक्स, ये वाला, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, पूरे में से ए ओ बी माइनस कर देंगे, ये अकेला बचेगा। सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, माइनस ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। थीटा 90 डिग्री दिया है अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, आर दिया 10 सेंटीमीटर। अब पाई की वैल्यू की बात है यहाँ पे, तो 7 से कुछ कट नहीं रहा है तो 3.14 ही रख लेते हैं, माइनस हाफ बेस। इन दोनों में से किसी भी एक साइड को बेस मानेंगे तो दूसरी साइड अपने आप हाइट बन जाएगी, और दोनों की दोनों 10 सेंटीमीटर है, तो 10 इंटू 10 काटे 0 से 0, 9 बन जा 9, 9 4 जा 36। तो यहाँ पे हम देखें, और इसके बाद इसे 2 से काट सकते हैं, 2 2 जा 4, और इसे काटे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और 2 7 जा 14, 1.57। अब देखो 1/2 दोनों में आ रहा है और 10 इंटू 10 भी दोनों में आ रहा है, तो इन्हें कॉमन निकाल लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाएगा। 1/2 इंटू 10 इंटू 10 दोनों में कॉमन है, यहाँ बचा 1.57, यहाँ कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा। सोल्व करें 2 से 10 को काटे तो 5 आंसर आ जाएगा। 1.57 में से 1 माइनस करेंगे तो 0.57 बच जाएगा, और दोनों मल्टीप्लाई करें तो 50, और यहाँ पे 0.57। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, और 3 28। एक जीरो था इसलिए पॉइंट एक डिजिट पार चला जाएगा, मतलब पॉइंट के बाद केवल एक ही डिजिट चाहिए, तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। और अगर इसी तरीके से हम थोड़ा सा एंगल पे गौर करें तो हम उतने बड़े तरीके से बच सकते हैं, और अगर उसका यूज भी करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा, बस तरीका काफी बड़ा हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट पे चले। सेकंड में बोला है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब मेजर सेक्टर कौन सा है? मेजर सेक्टर है ये वाला एरिया, ये माइनर सेक्टर को हटा दो तो ये बचा वाला एरिया, तो इसका एंगल निकालना जरूरी है। तो सबसे पहले देखें हम एंगल ऑफ मेजर सेक्टर। तो एंगल ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकालेंगे? टोटल एंगल होता है 360, और उसमें से माइनस कर दे माइनर सेक्टर का एंगल। माइनर सेक्टर का एंगल कितना था? 90 डिग्री, तो बन जाएगा 270 डिग्री। या इसका एक और तरीका भी हो सकता था, हम टोटल एरिया सर्कल में से ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस कर दे, पर वो काफी बड़ा हो जाएगा, 2 बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंगल बार होगा। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा 270 है, जिसका एरिया निकालना है उसका थीटा चाहिए। पाई तो 3.14 रख दे, 7 से तो कुछ कटना नहीं है। आर स्क्वायर 10 इंटू 10 डिवाइड करे तो ये बन जाएगा 3/4, क्योंकि ये दोनों 9 की डबल में आ रहे। 4 को 3.14 से काटे तो यहाँ बच जाएगा 2, यहाँ पर जाएगा 1.57। 2 को काटे 10 से 5, टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो लास्ट में हमको आंसर मिलेगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा, मतलब ये वाला क्वेश्चन पहले के मुकाबले थोड़ा छोटा हो गया और सिंपल हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। In a circle of radius 21 cm, an arc subtend an angle of 60 degree at the center.
रेडियस दिए 21 सेंटीमीटर और एक आर्क के बारे में बताया कि वो सेंटर में 60 डिग्री सबटेंड कर रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, सबसे पहले निकालना है हमें लेंथ ऑफ आर्क, मतलब ये जो आर्क 60 डिग्री सबटेंड कर रहा है उसकी लेंथ निकाले। इसके लिए फार्मूला देखा था हमने, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, और सारी चीजें हमें दी है इसमें से, तो हम लिख सकते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, वैल्यू पुट करें, थीटा की जगह 60 अपॉन 360 इंटू 2 पाई, आर की वैल्यू 21 है, मतलब 22/7 रख सकते हैं, तो 7 से कट सकता है, इसे डिवाइड करें, 6 6 जा 36, 7 3 जा 21 और 2 3 जा होता है 6, तो आंसर आ जाएगा 22। और सेंटीमीटर में 3 रेडियस, इसका मतलब ये आर्क की लेंथ भी सेंटीमीटर में हो जाएगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क इज 22 सेंटीमीटर। सेकंड पॉइंट इसका, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय दिस आर्क, तो इस आर्क के थ्रू जो सेक्टर बना है तो फार्मूला लिख लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर का, तो एरिया निकल जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा दिया 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई वापस से 22/7 और आर है 21 का स्क्वायर। बहुत सारा कैलकुलेशन तो पहले जैसे ही है, ये करने पे 6 आ रहा था, इसको सोल्व करने पे आ रहा था 3 से इससे डिवाइड करें तो आ रहा है 2 और 2 से डिवाइड करें 11 का 21 में मल्टीप्लाई करें तो 231 और एरिया इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वाला भी काफी आसानी से हो गया। अब थर्ड बिट देखें, जिसके जैसे इससे पहले क्वेश्चन किए थे, वो है एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय करस्पॉन्डिंग कोड, मतलब इस आर्क के करस्पॉन्डिंग कोड देखें तो इस आर्क के करस्पॉन्डिंग कोड हो जाएगी ये, और इस कोड के थ्रू जो सेगमेंट बना है मतलब ये एरिया निकालना है, और इसको निकालने का तरीका तो सीख चुके हम, इस पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये थी कि ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाले, वो भी पिछली बार देख लिया था हमने, एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हमें हाइट और बेस दोनों पता पड़ जाएगा। पर इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि एंगल की हेल्प से हमारा ये सारा काम बच गया था, वो 90 था, इस बार 90 नहीं, इस बार 60 है, पर इस बार भी थोड़ी सी हेल्प तो मिली है हमको। क्या हेल्प मिली है देखो, अगर इसका नाम दे ओ, इसका नाम ए, इसका नाम बी, तो इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी, ये दोनों साइड बराबर है क्योंकि दोनों रेडियस है, इस कारण से इक्वल टू आर भी लिख सकते हो, ये रेडियस है इस कारण से बराबर है। सो एंगल ओ ए बी इक्वल टू होगा एंगल ओ बी ए, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि इक्वल साइड के अपोजिट जो एंगल होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, और हम जानते एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू इसके तीनों एंगल, मतलब एंगल ओ प्लस एंगल जो ए है ये वाला ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए, इसका सम हो जाएगा 180 डिग्री। अब एंगल ओ की वैल्यू है हमारे पास 60 डिग्री, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो इसको हम ओ ए बी लिखे तो इसको भी ओ ए बी लिख सकते हैं, दोनों आपस में बराबर है इस कारण से, इक्वल टू 180। इन दोनों को जोड़ोगे तो 2 एंगल ओ ए बी मिलेगा, और 60 यहाँ पे जाके माइनस करोगे तो मिलेगा 120 डिग्री। अब 2 से डिवाइड करके देख लो दोनों साइड, तो यहाँ पे मिलेगा हमको 60 डिग्री, तो ओ ए बी की वैल्यू है 60 डिग्री, इसका मतलब फॉर श्योर ओ बी ए भी 60 डिग्री होगा, ओ ए बी और दोनों बराबर है इसलिए, और तीनों एंगल 60 डिग्री के हो गए, इस कारण से ये किस टाइप का ट्रायंगल हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। पता है ना क्यों बोला है इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, और यहाँ पे भी सारे एंगल 60 डिग्री के मिले, ये दोनों 60 डिग्री के मिले इसके थ्रू, और ये तो ऑलरेडी था, इस कारण से इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ। और इसका एरिया निकालना, मतलब ये इतनी सारी मेहनत करी है इसलिए क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हमको डायरेक्ट फार्मूला पता है साइड के थ्रू, क्या फार्मूला है उसे लिख लेंगे। सबसे पहले लिखते बात एरिया ऑफ सेगमेंट, और सेगमेंट का नाम है ए बी, यहाँ पे एक पॉइंट लगा तो वाई, तो ये हो जाएगा ए वाई बी इक्वल टू
एरिया ऑफ सेक्टर या करस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ट्रायंगल कौन सा है, ओ ए बी। तो बार बार करते हुए आ रहे। एरिया ऑफ सेक्टर 231 निकाला था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, और ओ ए बी इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसका फार्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ये शॉर्ट फार्मूला हो जाएगा। तो इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा 231 माइनस √3/4 साइड, और साइड हमको पता है ये रेडियस, उसकी एक साइड है उसकी वैल्यू 21, तो 21 इंटू 21। इसके बाद ये सोल्व करें तो ये हो जाएगा 231 माइनस √3/4, 21 इंटू 21, इसका स्क्वायर होता है 441, और टोटल को लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर में। पूरा सोल्व करना चाहते हो तो √3 की वैल्यू रख दो 1.732, उसके बाद पूरा सोल्व कर लो, और नहीं तो इतना भी ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। तो इस बार रेडियस 15 सेंटीमीटर है और जो एंगल सबटेंड कर रहा है, इस बार कोड की बात की गई है तो हमने कोड नहीं बनाई है, तो ये कोड ये 60 डिग्री सबटेंड कर रहा है और यहाँ पे रेडियस है 15 सेंटीमीटर की। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ये वाला माइनर और ये पूरा वाला मेजर, इस सेगमेंट का एरिया बताना है। माइनर सेगमेंट का तो आसानी से निकाल सकते हैं एरिया, जैसे अभी तक सोलो करते आ रहे थे। अभी मेजर सेगमेंट का निकालना है तो टोटल सर्कल का एरिया निकाल के माइनर को माइनस कर देंगे तो मेजर का निकल जाएगा। और 60 डिग्री इससे पहले भी आया था, तो 60 डिग्री आया था तो हमने साइड ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं किया था और डायरेक्ट इसे सोल्व कर लिया था, तो इस बार भी वैसे ही करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं माइनर सेगमेंट के लिए, अगर नाम दे इसे ओ ए बी, यहाँ पे एक पॉइंट दे देते वाई और इधर एक पॉइंट दे देते एक्स, तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए एंड ए बी इज इक्वल एंड एंगल बिटवीन इक्वल साइड इज 60 डिग्री। जो दो साइड इक्वल है उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो ऐसी कंडीशन जब भी आएगी तब वो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगा। और ये हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा भी था, ये 60 और ये दोनों बराबर है तो 120 बचता है और 120 के दो टुकड़े 60 60 हो जाएंगे, इसका आंसर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं सो ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब माइनर सेगमेंट के लिए लिखे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, नाम माइनर दे दिया, इसका आंसर इसका पूरा नाम लिखने की जरूरत ही नहीं। ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। एरिया ऑफ सेक्टर मतलब θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड क्या होगी, तो साइड ये रेडियस ही होगी, एंगल तो 60, पाई की वैल्यू देखें, आर की वैल्यू देखें 15, 7 से डिवाइड नहीं होगी, इसका आंसर 3.14 रख दें। इसके बाद आर की वैल्यू 15 इंटू 15 माइनस √3/4, साइड और यह साइड भी 15 ही है सेम, 15 इंटू 15 डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 1/6। 15 इंटू 15 225 होता है, कॉमन निकाल सकते हैं दोनों को बाहर। यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा, 2 से अगर काटे तो 3 बचेगा और यहाँ पे 2 से काटे 1.57। अब यहाँ पे केवल ये 1.57 बचा, यहाँ पे बचा √3 और √3 की वैल्यू होती है 1.73, तो रख देते उसे, डिवाइड में है 4 और आगे सोल्व करें तो 225, 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.57 से तो 6.28 आंसर आएगा माइनस 1.73 अपॉन 4। आगे सोल्व करें 225 डिवाइड बाय 4 इंटू माइनस करें इन दोनों को, 4.55 आंसर आ रहा है। इसे पूरा क्यों सोल्व करें तो आंसर आ रहा है 20.4375 सेंटीमीटर था
और ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड चीज हमसे पूछी थी एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, और मेजर सेगमेंट है ए बी एक्स ये वाला। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट जैसा कि बोला था निकालने का तरीका, एरिया ऑफ सर्कल इसमें से माइनस कर देते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल है पाई आर स्क्वायर, वैल्यू 3.14, क्योंकि 15 से कटना तो है नहीं इसको 7 को। आर है 15 इंटू 15, आर स्क्वायर है 15 इंटू 15, और माइनर सेगमेंट आ रहा था 20.4375। इसे मल्टीप्लाई कर ले, 15 इंटू 15 हो जाएगा 225। अब इसे मल्टीप्लाई करके माइनस करते 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें एक मिस्टेक कर दी, यहाँ डिवाइड में 3 बचा था तो वो यहाँ पे भी बचना चाहिए था 3। अब 4 को मल्टीप्लाई से किया तो 3 का मल्टीप्लाई 1.73 से होगा, तो आंसर हो जाएगा 5.19। उसके बाद इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आंसर चला जाएगा, तो हो जाएगा 1.09, और हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया था बिना सोल्व करे, इसलिए ये मिस्टेक पता नहीं पड़ पाई थी, इसका ध्यान रखना। ओके।